आपकी भी नींद बार बार टूटती है? अगर आप सो रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आपकी नींद बार बार खुल जाती है यानी कि टूट जाती है। यदि ऐसा है तो ये आज के टाइम में बहुत कॉमन समस्या बन गई है। इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को काफी ज्यादा एंजाइटी का होना, नींद न आना, थकान का रहना या किसी भी काम में मन ना लगना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि अभी बताया इंसोम्निया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि इंसोम्निया आखिरकार है क्या। यदि हम इसे एक कॉमन लैंग्वेज में जानें तो ये एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें पेशेंट को ठीक से नींद नहीं आती है, उसकी नींद बार बार टूटने लगती है। यदि पेशेंट चाहता है कि वो सो जाए तो वो सो नहीं पाता है। कभी कभी पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि वो सुबह में जल्दी उठ गया है और वो दोबारा सोना चाहता है तो वो सो नहीं पाता है। इंसोम्निया की वजह से जो आपका एनर्जी लेवल है वो कम हो सकता है, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और आपका मूड स्विंग हो सकता है। यदि हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक नॉर्मल स्लीप जो होती है कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा कि आपकी नॉर्मल स्लीप रात के टाइम में 7 से 9 घंटे के बीच की होनी चाहिए। ये एक एवरेज हम स्लीप ड्यूरेशन मानते हैं। लेकिन जो इंसोम्निया है उसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक होता है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, यानी कि एक छोटे टाइम के लिए इंसोम्निया यानी कि स्लीप ना आना। जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है वो किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और ये नॉर्मली कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच रहता है। और जो क्रॉनिक इंसोम्निया है वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है या फिर किसी का जो स्ट्रेस है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली 3 महीने या फिर उससे अधिक टाइम के लिए हो सकते हैं। यदि हम इंसोम्निया के सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि रात के टाइम में नींद आने में कठिनाई होना, रात को लेट तक जागना और सुबह जल्दी उठ जाना। इसके साथ ही दिन भर चिड़चिड़ा महसूस करना, उदास फील करना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, दिन के टाइम में हमेशा नींद जैसा महसूस होते रहना, किसी भी काम में मन ना लगना या फिर बहुत कम कंसंट्रेट कर पाना। इसके साथ ही पेशेंट जो उसके डेली टास्क होते हैं उनमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स करने लगता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनमें एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं इंसोम्निया के कॉजेज क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है इसका स्ट्रेस। आपकी पुअर स्लीप हैबिट्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप रात के टाइम में बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हो गए, उनमें पेशेंट की जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। या फिर किसी को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन है जैसे कि जीआरडी हो गया, डायबिटीज हो गया, आपका थायराइड ओवर एक्टिव है, इन सब केसेस में भी इंसोम्निया हो जाता है। इसके अलावा यदि आप कॉफी, टी और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनका अधिक सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया का एक और इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है, जैसे कि जो आजकल की हमारी लाइफ है कि ऑफिसेस में हमें ट्रैवल करना होता है, तो उसमें भी अगर आपका ट्रैवल टाइम शिफ्ट हो रहा है तो उस केस में भी इंसोम्निया हो सकता है। फीमेल्स में इंसोम्निया के चांसेस अधिक होते हैं। क्यों? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें फीमेल्स के मूड स्विंग बहुत होते हैं। इसी के साथ जब भी किसी फीमेल को मेनोपॉज वाला सिचुएशन आता है तो मेनोपॉज के टाइम पर भी मूड स्विंग होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है और उन्हें इंसोम्निया का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, यदि आपकी एज 60 है या उससे अधिक है तो उसमें भी इंसोम्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी इंसोम्निया के चांसेस अधिक होंगे, क्योंकि उसमें भी हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। यदि हम इंसोम्निया की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी वजह से यदि आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप स्कूल गोइंग हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लो हो सकती है, आपका जो काम करने में मन है वो कम लगेगा। इसके साथ ही यदि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट, आपकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो खराब हो सकती है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। एंड लास्ट, आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर हार्ट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि इंसोम्निया से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि आपको अपनी जो स्लीप पैटर्न हैबिट्स हैं उनको ठीक करना है। इसके लिए आप अपना एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पर सोने के लिए जाना है और इस टाइम पर हमें मॉर्निंग में उठना है, और ये आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। जितना हो सके जो हमारी कैफीन होती है, जैसे कि चाय, कॉफी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनको पीने से बचें। एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। अपनी मील्स को एक छोटी छोटी मील्स में लें, और रात होने पर जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे पहले एक बहुत लाइट डाइट लें। स्मोकिंग को अवॉइड करें। यदि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए आप योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज इंसोम्निया के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।